बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताबुल इत्तिसाम हम पढ़ रहे हैं। किताब सुन्नत को मजबूती से थामने के हवाले से जो मसाइल हैं वो हम देख रहे हैं। तो इमाम बुखारी हमारे ने बाब कायम किया है, बाब मा युकरहु मिन ताम्मुकी व तनाज़ुई वल गुलूवी फी दीन वल बिदाई। उस चीज़ का बयान जो मकरूह है। मिन ताम्मुकी, ताम्मुक गहराई में जाना, लफ्ज़ी माना ये है। ऊपर इसका माना लिखा हुआ है हुआ अतशद्दुदु या अतशदीद लिखा हुआ है फिल अम्री, यानी मामले में जो है ना वो सख्ती करना। तामुक गहराई में जाना यानी खाम खा के जो है ना वो सख्ती करना। अब वो किस तरह की सख्ती है वो ये नीचे मिसालें आ रही हैं आपके सामने। ये उस तरह की सख्ती है। एक है कि शरीयत के बाद हिदायत हैं, आप उन पर कारबंद हैं और अगर कोई उन पर अमल नहीं करता आप उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, ये सख्ती। वो ये सख्ती मुराद नहीं है, बल्कि और तरह की सख्ती है कि शरीयत ने नहीं कहा और आप खाम का अपने पास से ही बात बना ली है और आप समझ रहे हैं, शरीयत में वाज़ेह तौर पे नहीं है, आप समझ रहे हैं या आपका इस्तिदलाल है या आपका इस्तिंबात है। कोई एक दूसरा बंदा उसको किसी चीज़ को, किसी मसले को और नज़र से देखता है, तो फिर आप नहीं जी मेरी बात मानो, ये वाली बात ठीक है, आपकी बात गलत है। ये है तअम्मुक और तशद्दुद, तशदीद व तनाज़ुई और बाहम झगड़ा करना, वल गुलूवी फी दीनी और दीन में हद से बढ़ना, वल बिदाई और नए काम, ये सब मकरूह है इनका बयान। लिक़ौलिही ताला, क्योंकि अल्लाह ने कहा या अहलल किताबी है अहले किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में अपने मज़हब में हद से मत बढ़ो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह ताला पर हक़ के अलावा और बात मत करो। चले बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा ला तुवासिलू, तुम मिसाल ना करो। विसाल का माना लगातार रोज़ा रखना, दरमियान में रोज़ा अफ्तार नहीं करना। लोगों ने कहा इन्ना का तवासिल हो, यकीनन आप तो विसाल करते हैं। आपने कहा इन्नी लस्तु मिसलकुम, बेशक मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इन्नी अबीदु, बेशक मैं रात गुजारता हूँ। युतीमुनी रब्बी व यस्क़ीनी, मेरा रब मुझे खिला देता है और पिला देता है। फलम यंतहू अनिल विसाली, वो विसाल से ना रुके। अब शरीयत उनको नहीं कह रही ऐसे खाम खा, एक है उसका कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई ऐसा कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई आपको माली फ़ायदा हो रहा है या कोई जिस्मानी फ़ायदा हो रहा है या कोई माशरती फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा भी नहीं है ऐसे फलम यंतहू अनिल विसाली, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा लगातार रोज़ा रखेगा तो क्या होगा, जिस्मानी तौर पर अगर आप भूखे हैं कमज़ोर हो जाएंगे, आप अपने काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये अमल आपके कामों को मुतासिर करता है। फलम यंतहू अनिल विसाली, और आम लोगों को पैगंबर पर आप क्यास नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि वो काम कर रहे हैं लिहाजा हम भी ऐसे। अच्छा, फलम यंतहू अनिल विसाली, रावी ने कहा फवासल बिहिम नबी यौमैनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने उनके साथ 2 दिन विसाल किया। और लैलतैन, ये 2 रातें। सुमर आबुल हिलाला, फिर उन्होंने चाँद देख लिया। रमज़ान के महीने के आखिर की बात होगी ना। अल्लाह के नबी ने कहा लौ ताख़र अल हिलालु, अगर चाँद देर हो जाती है ना, चाँद के नज़र आने में चाँद मौखर हो जाता, लज़िदतुकुम, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद विसाल करता। कल मुनकिर लहुम, गोया कि ये यूँ लग रहा था जैसा कि कोई एक बंदा उनके अमल को बुरा समझ रहा है, तो या उनके अमल का इनकार कर रहा है। तो आपने इस तरह जो है ना उनसे वो बात की और उनके अमल को नापसंद किया कि ये तुम्हारा जो काम है ठीक नहीं है। चले आगे भी बड़ी मशहूर हदीस है। हज़रत अली ने हमें खुतबा दिया, क़ाल हद्दसनी इब्राहीम तैमी क़ाल हद्दसनी अबी क़ाल ख़तबना अलीयुन। हज़रत अली ने हमें खुतबा दिया अला मिंबरिन मिन आजरिन, मट्टी के और ईंट के मिंबर पर, वाले सैफ़ुन, ईंटों के मिंबर पर, वाले सैफ़ुन, और उनके पास तलवार थी, उन पर तलवार थी, यानी उनके पास तलवार थी। फिर सहीफ़तुन मुअल्लक़तुन, उसमें एक सहीफ़ा था मुअल्लक़तुन, लटका हुआ। फ़क़ाला,
फिर हज़रत अली ने कहा वल्लाहि मा इंदना मिन किताबिन युक़रअ या नक़रअ, हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई तहरीर नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ये जो पढ़ी जाती है इल्ला किताबुल्लाह सिवाय किताबुल्लाह की। वो किसी ने क्वेश्चन किया होगा ना कि क्या आपके पास, और इधर तो नहीं है और जगहों में आता है कि किसी ने पूछा कि आपके पास किताबुल्लाह के अलावा और कोई तहरीर है जिसमें वजाहत की गई है बाद मसाइल की। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई तहरीर नहीं है जिसको पढ़ा जाता है इल्ला किताबुल्लाह सिवाय किताबुल्लाह के। व माफ़ी आदि सहीफ़ती, और जो कुछ इस सहीफ़े में है। फ़न अशरा, फिर उन्होंने उसको फैलाया, उसको खोला, आई फातहा नीचे लिखा हुआ है। पैदाफ़ी आसनानुल इबली, तो उसमें ऊँटों की उम्रें थीं। तो भाई दियत में आपने ऊँट देने तो किस किस तरह के ऊँट जो हैं वो देंगे, क्या हिसाब किताब होगा। अगर किसी ने बंदा जानबूझ के मारा है तो फिर क्या हिसाब किताब है, अमदन कसदन मारा है तो फिर क्या हिसाब किताब है, कोई नुकसान पहुँचाया तो फिर ये सारा। वैदाफ़ी अलमदीना, तो और उसमें यह भी था अल मदीना तो हरम, मदीना हरम है, मिन ऐरिन, एर जगह से इलाका फलां जगह तक। ये लिखा किनायतुन अन मौज़िन और जबलिन, वो फलां जगह से मुराद वो कोई पहाड़ है या कोई जगह थी। आपने कहा यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें मखसूस पाबंदियाँ हैं। हरम का माना यही है, ये आपने एहतराम करना है, और मखसूस जो काम है वो लड़ना झगड़ना या कोई शिकार वगैरह करना, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फमनात ज़फ़िया हदसन, जिसने इसमें कोई नया काम किया दीन के ख़िलाफ़, मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे दीन फला फूला, जहाँ से दीन निकला, और वहाँ पे अगर कोई बंदा दीन के हिदायत के बरक्स कोई काम करता है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, तो उस पर अल्लाह ताला और फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदलन, अल्लाह ताला उससे कोई फ़र्द और नफल इबादत कबूल नहीं करता। ये बात ने कहा हुआ नफल और फ़र्द इबादत कबूल नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है असरफ़ु अल फ़रीज़तु वल अदलु वन नाफ़िलतु व क़ील बिल अक़सी। यानी बाद ने कहा हुआ सरफ़ का माना फ़र्द है और अदल का माना नफल इबादत है, और बाद ने उलट बोला हुआ है। बस जो भी हो, मतलब यह है कि इबादत किसी किस्म की कबूल नहीं होती, सरफ़न वला अदलन। व इज़ाफ़ी ही, और उसमें यह भी लिखा हुआ था, अचानक उसमें यह भी था ज़िम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदतुन, मुसलमानों का जो ज़िम्मा है वाहिदतुन वो एक है। या साहब अदना, जिसके बारे में उनका अदना कोशिश कर सकते हैं। दुश्मन को कोई भी बंदा जो है वो अमन दे सकता है, पनाह दे सकते हैं। ये माजी की बात है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियासत है, स्टेट है, उसने इन उमूर को अपने हाथ में लिया हुआ है। वो उसको भी, दुश्मन को भी पकड़ लेंगे और जनाब आपको भी साथ, कि ये जो इसने दुश्मन जो है ना उसको पनाह दी है, अमन दी है या उसके साथ ये मिला हुआ है। अब ये कह लें उसके साथ ये मिला हुआ है। या साहब हादना फमन अखबर मुस्लिमान, जिसने किसी मुसलमान से हाथ शिकने किया, इनाक़ादा ऊपर लिखा हुआ है। फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, तो उस पर अल्लाह ताला और फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदलन व इज़ाफ़िया, और उसमें अचानक ये भी था वमन वाला कौमन बग़ैर इज़्नि मवाली, और जिसने किसी कौम से क्या कहते हैं ताल्लुक़ कायम किया अपने आकाओं की इजाज़त के बगैर। वाला मतलब ये कह दिया कि मेरे फ़लाँ जो है वो मौला है, जबकि उसका जो हकीकी मौला है या जिसने उसको आज़ाद किया है वो कोई और है, एहसान किसी और ने किया है, और ये जो बंदा है वो किसी और का नाम ले रहा है, जो फ़लाँ जो है उसने मेरे साथ एहसान किया था। फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदलन। चलें, ये लिखा हुआ है ना वमन वाला कौमन, जो किसी कौम की तरफ मंसूब हुआ अपने आकाओं की इजाज़त के बगैर। इन्होंने ये किया, बात वही है। मन वाला कौमन ऐ नसब नफ्सहु इलैहिम कंतिमाइहि इला गैरि अबीहि और इंतिमाइहि इला गैरि मोतिकी, ठीक है, जिसने अपने आप को उनकी तरफ मंसूब किया जैसा कि आदमी का अपने बाप के अलावा गैर की तरफ मंसूब करना है, ये भी वैसा अमल है, ये अपने मोतक के गैर की तरफ मंसूब होना। वज़ालिक लिमा फ़ी मिन कुफ़रानी व तज़यीइ हुक़ूक़िल इर्सी वल वलाई वल अक़ली वक़ात राइमी बनावी, मतलब जो बंदा ऐसा करेगा
कदा ताल्लुकी करेगा वो रिश्तेदारी को। और अगर कल को कोई मसला बनता है दियत देना पड़ती है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ बाज़ उमूर में बंदे के साथ साथ और लोगों को भी फ़ाइन होता है ना, तो ये फिर आगे वरासत के जो हकूक़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये नशुक्री भी है, एक तरह के बंदा कोई और एहसान कर रहा है और बंदा वो नाम किसी और का ले रहा है। चलें, अरदाशत मरवी है, अल्लाह के नबी ने काम किया, सना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयअन तरख़्ख़स फ़ीही, आपने उसमें रुख्सत को अपनाया, व तनज़्ज़ह अन्हु कौमुन, और उससे कुछ लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी रुख्सत नहीं लेनी है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बाद लोग व तनज़्ज़ह अन्हु कौमुन, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा दीनदार जो है वो बनने की कोशिश करते हैं, चीज़ ऐसे है नहीं, ऐसे खाम खा की आप दूसरों पर मुसल्लत कर देते हो। आप अपना, आपका दिमाग है या आपका पर्सनल रुझान है तो ठीक है, मज़हब की वाज़ेह हिदायत नहीं है और आप अपने पास ही आप दीन बना के लोगों को थोपते हो, तो मज़हब आपके अब्बे का तो नहीं है। ठीक है, आप तो नहीं ना लोगों पर थोप सकते, आप समझ रहे हो, एक चीज़ समझ रहे हो वो वाज़ेह तौर पे नहीं है और किसी न किसी तरीके से आप निकाल रहे हो, तो ठीक है अपने तक महदूद रखो, या आप उसकी हिदायत आप दे सकते हो, आप रहनुमाई कर सकते हो, या आप किसी को मशवरा दे सकते हो, लेकिन ये तो नहीं कि आप लड़ाई शुरू कर दो, नहीं भी तुम भी ये काम करो। अब अला ग़ज़ाली का नबी, ये बात अल्लाह के नबी को पहुँची, फ़ामिद अल्लाह वासन अली, आपने अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई बयान की, फिर कहा, फिर सुमा काला, फिर कहा माँ बाद अक़वाम, लोगों का क्या मसला है, ये तनज़्ज़ऊन अन शै, ये किसी चीज़ से एतराज़ करते हैं, बचते हैं, असनाऊ मैं करता हूँ, और पैगम्बर कितनी आ रहे हैं, ये कुछ लोग माशाल्लाह बड़े ये ज़्यादा मुत्तकी हैं, वल्लाहि इन्नी लअअलमु बिल्लाहि व अशद्दु लहु खश्यतन, अल्लाह की कसम मैं इनसे ज़्यादा अल्लाह ताला के बारे में इल्म रखने वाला हूँ, ज़्यादा मुझे इल्म है, व अशद्दु लहु खश्यतन, और इनसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला भी हूँ, इनमें ज़्यादा सख्त हूँ अल्लाह ताला से खश्यतन, खशियत के लिहाज से लफ्ज़ी तर्जुमा ये है। चलें, तो ये क्या है, बाब मा युक़रा मिन अत-तअम्मुम की है ना, तशद्दुद है, वो तशद्दुद कर रहे हैं, फिर ये रुख्सत दे रही है, वो तशद्दुद कर रहे हैं खाम खाम अपने ऊपर। भाई लोग नज़र मान लेते हैं जी, क्या हम नंगे पाँव रहेंगे फलां काम हो जाएगा, नंगे पाँव हम चल के जाएंगे, तो ये तशद्दुद ही है, अपने ऊपर सख्ती आप खाम खा की कर रहे हो। चलें, इब्न अबी मुलैका से मरविया करीब था कि अल-खय्यरान, दोनों बेहतर जो शख्सियतें हैं यालिगा के वो हलाक हो जाते हैं। कौन सी शख्सियतें? अबू बकर और उमर। लम्मा कादिम अला नबी वफ़द बनी तमीम, जब अल्लाह नबी के पास बनु तमीम का वफ़द आया, अशार अहदुमा बिल अक़रा इब्न हाबिस अल-हनज़ली अख़ी बनी मुजाशे, बनु मुजाशे का जो शख्स है वो अक़रा बिन हाबिस हनज़ली, उसके बारे में एक ने इशारा कर दिया कि बेअन यकून अमीरन, के वो अमीर होना चाहिए, वो नीचे लिखा हुआ बेअन यकून अमीरन। व अशार अल-आख़र बिग़ैरिही, और दूसरे ने गैर के बारे में इशारा किया, नहीं उसको अमीर बना दो। अबू बकर ने उमर से कहा इन्ना हमारा तखलाफ़ी, आपने तुमने इरादा किया मेरी मुखालफत का, मैंने ये मशवरा दिया और आप ये मशवरा दे रहे हो। उमर ने कहा हमारा तो खिलाफा का, मैंने मुखालफत का इरादा नहीं किया, परताबा दसवा तुम आवाज़ें बुलंद होगी। अभी ठीक है, मशवरा कोई भी दे सकता है ना, बस वो गैर शौरी या लाशौरी तौर पे बंदा बसा औकात जो है ना वो बात को बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने आपस में जना बातें करने लग पड़ गए। इंद नबी, अल्लाह के नबी के पास ऐसा अमल हुआ, फरतबत अस्वातुमा इंद नबी फनाज़ला, तो ये कलिमात नाज़िल हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ लोगों जो ईमान लाए अपनी बातों को पैगम्बर के बाद से ऊपर बुलंद ना करो, इला क़ौलिही अज़ीम। इब्न अबी मुलैका ने कहा, इब्न ज़ुबैर ने कहा, काल इब्न ज़ुबैर फ़कान उमर बाद उसके बाद, यानी आई बाद नुज़ूल हादिल आयत, इस आयत के नुज़ूल के बाद, वलम यज़कुर ज़ालिका नबी यानी अबा बकर, और ये बात अपने अब यानी नाना आई जद्दुहु लिल उम्म पर लिखा हुआ है, यानी अबा बकर मुराद अबू बकर, उनसे जिक्र नहीं करते थे कि ये बात उन्होंने मुझे बताई है, वैसे उन्होंने बयान किया। इज़ा हद्दसन नबी उमर थे, उसके बाद इज़ा हद्दसन नबी, जब अल्लाह के नबी से बात करते
भी हदीस कोई भी बात हदसा हो काखि सिरारी, तो वो उनसे बात करते थे राज वाले बंदे की तरह। ठीक है, जैसे कोई बंदा मतलब ओके हम राज होता है ना, जब राज की बात करनी होती है तो जैसे बंदा आराम चुपके से बात करता है तो वो आराम आराम से बातें करते थे। लम युस्मी हो, वो आपको सुनाते नहीं थे, हत्ता यस्तफ हिमो, यहाँ तक कि आप उसे दोबारा समझाने का मुतालबा करते, भाई गल समझाओ या बुलंद आवाज़ से बताओ मुझे थोड़ा सा ऊँची, या आप तुम क्या कह रहे हो। चलें, दरवाज़ा बंद करो, ये आप लोगों को तो नज़र ही नहीं आता। आयशा से मरवी है, अन आयशा उम्मुल मोमिनीन अन्न रसूलुल्लाह क़ाल फ़ी मरदी, अल्लाह के नबी ने अपनी बीमारी में कहा मरू अबू बकर, अबू बकर को हुक्म दो फलयुसल्ली बिन्नासी, चाहिए कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा ने कहा कुल, तो मैंने कहा इन्ना बाबा के निदा काम फ़ी मकामी का, अबू बकर जब आप जगह पर खड़े होंगे लम युस्मिन नास मिनल बुकाई, रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं सकेंगे। उमर, आप उमर को हुक्म दे दे फलयुसल्ली, चाहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। फ़क़ाला मुरू अबू बकर फलयुसल्ली लिन्नास। अब ये भी खाम खा आगे थे, झगड़ा कर रही हैं, ठीक है, उनको हक नहीं है ऐसे बात करने का या ऐसे आगे से। आयशा ने कहा, मैंने कहा आपसा से कूली तू क्या, इन्ना अबू बकर इज़ा क़ाम फ़ी मक़ामिका लम युस्मिन नास मिनल बुकाई फमुर उमर फलयुसल्ली लिन्नास। फ़क़ालत हफ्सा ने ऐसा किया। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना कुन्ना लान्तुन स्वैब यूसुफ, तुम भी यूसुफ वालियाँ हो, मतलब यह कि जैसे उनका अमल था ना, तो तुम भी मामले को ख़राब करने वाली हो। मरुआ बाबा करें फलयुसल्ली लिन्नास। हफ्सा ने कहा आयशा से, जब आगे से अल्लाह के नबी ने वो कह दिया, सख्त कलिमात बोल दिए, माँ कुन्तु लिउसीबा मिनकी खैरन, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे तुझसे कोई खैर पहुँचे। मतलब पुठे टाइम जरा तू मैनू के कर देना होंगे, फसा देता है मैनू लिया आपके सामने। ठीक है, चलें। साल बिन साद जिस मरवी ने कहा जा उवैमिर इला आसिम इब्न अदी, उवैमिर आसिम बिन अदी के पास आया, उसने कहा रही था रजुलन, क्या तेरा ख्याल एक आदमी के बारे में, वारदा मा अहली रजुलन, जो अपने घर वालों के साथ बीवी के साथ कोई आदमी को पाता है, फयक़्तुलुहु, फिर उसको मार देता है, अतक़्तुलूनहु बिही, क्या तुम उसको उसके बदले में कत्ल कर दोगे। सल्ली या आसिम, ए आसिम मेरे लिए पूछ रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर से ये वाला मसला। फसाला हो, फिर उसने आपसे सवाल किया, फ़कारिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाइल, अल्लाह के नबी ने ऐसे सवालात को नापसंद किया, वआबहा, और उनको उन पे ऐब लगाया, भाई ये क्या आप ऐसे फर्जी मसाइल बना रहे हो, ये या कोई मसला पेश आया नहीं तुम्हें ऐसे खाम खा। फराजा आसिम, आसिम जो है वो लौट गया, अखबर हो, फिर उसने उसको खबर दी, अन नबिया कारिहा अल मसाइल, अल्लाह के नबी ने ये सवालात नापसंद किए। उमर ने कहा वल्लाहि लाती अन्न नबिया, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह के नबी के पास जाऊँगा, आऊँगा। हाँ, फजा, फिर वो आया, फ़क़द अंज़लल्लाहु अल कुरान खल्फ़ आसिमिन, तो अल्लाह ताला ने कुरान आसिम के बाद, ठीक है, आसिम के लौटने के बाद कुरान मजीद जो है वो नाजिल कर दिया था। फ़क़ाल लहू, तो आपने उससे कहा कद अंज़लल्लाहु फ़ीकुम कुरान, ताकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में कुरान नाज़िल किया है। फ़दअहुमा, फिर आपने दोनों को बुलाया, फ़तक़द्दमा, फिर वो आगे बढ़े, फ़तलाना, उन्होंने ऐलान किया। सुम्मा क़ाला उवैमिर, फिर उवैमिर ने कहा कज़ब्तु अलैहा या रसूलल्लाह इन अमसक्तुहा, मैंने इस पर झूठ बोला या अल्लाह के नबी, अगर मैंने इसको रोका, अगर मैं रोक लूँ इसका मतलब यह कि मैंने झूठ बोला हुआ। फिर फ़फ़ारक़ा, फिर वो उससे अलग हो गया। वलम यामुरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफ़िराक़िहा, और अल्लाह के नबी ने उसको हुक्म नहीं दिया था उससे अलग होने का। फजरत सुन्नतु फिल मुतलाइनैन, फिर यही तरीका अलग होने का तरीका राइज हो गया, चल पड़ा फिल मुतलाइनैन, दोनों लियान करने वालों में। अल्लाह के नबी ने कहा उन आए इस औरत का ख्याल रखना, फ़इन जात भी हमारा कसीरन, अगर ये लेकर आया बच्चा जाने सुरख हो, छोटा सा हो, मिसल वारतिन, जैसा कि वो कोई छिपली होती है, फला राहु इल्ला कद कज़ब, मैं नहीं समझता हूँ मगर इसने झूठ बोला। वो बंदा उनका खामन जरा वो ज़रा सुक्का जासी ना, तो आपने कहा कोई अगर ये गिरगिट जैसा या कोई जैसे वो छिपकला तो नहीं हम कहते ना, बड़ी छिपकली जो होती है, अच्छा उस जैसा बच्चा आएगा ना सुरख, तो ये मतलब बाप जैसा है,
और जिस बंदे के साथ इल्ज़ाम लगाया था वो बंदा था काला मोटा था और अगर आपने कहा वो बच्चा काला होगा इस तरह का, तो फिर वाइन जात बेयासमा आयाना जा अलियतैनी, और अगर वो बच्चा जाने आसामा काला हो, अयासवद ऊपर लिखा हुआ, आयाना मोटी मोटी आंखों वाला हो, जा अलियतैनी बड़े बड़े चूतड़ों वाला हो, मतलब ये कि गोश्त पुर गोश्त मोटा था मोटू गोल मटोल, फलाह से वो इलाका सदा गा लिया, मैं नहीं समझता हूँ मगर उसने उस पर सच बोला। फजात भी अलमरिल मकरू, तो वो बच्चा लेकर आई, यानी उसने बच्चा जना उस सूरत में अल मकरू जिसको नापसंद किया गया, यानी जो बच्चा पैदा हुआ तो वो काला और मोटा दादा था। चले अच्छा, ये जो है ना, ये जो वाली हदीस अभी हमने पढ़ी है, तो इसका ये मुनासबत है वो ज़रा देखने में ना वो जैसे लगती है कोई, मतलब कि इसके बाब के साथ क्या मुनासबत है। बाब मायक़राउ मिन तामों की व तनाज़ुइ वल ग़ुलूबि फ़ी दीन वल बिदअ, तो इसमें ये लिखा हुआ है इन्होंने नंबर 4 में, व मुताबक़तु लिल जुज़इल अव्वल लितर्जुमति लिअन्ना उवैमिरन अफ़हश फ़ी सवाली, क्योंकि उवैमिर जो है उसने सवाल में अफ़हशा जो है ना वो गलत अल्फाज बोले थे, फ़लिहाज़ा कारिह नबी वल मसाइल व आबाहा, तो ये इसने रबत जो है ना ये बताया हुआ है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो अगली हदीस है, ये बड़ी मशहूर है और मेरा ख्याल है ये वही लंबी हदीस आ गई है, लंबी हदीस है ना जो हम पीछे हमने कई दफ़ा पढ़ी है। चले मैं वैसे इसकी तफसील मैंने बताई हुई है पीछे, किताबुल मगाज़ी में भी मेरा ख्याल ये आई है ना, उधर हमने तफसील से पढ़ी है, आप उधर भी देख लें, मैं सरसरी पढ़ देता हूँ। अन इब्न शहाबिन क़ाल अख़बरनी मालिक इब्न औस नसरी व कान मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम ज़ाकर अली ज़िक्र मिन ज़ालिका। इब्न शहाब कह रहे हैं, हाज़ा कौल इब्न शहाब को लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम ने ज़ाकर अली ज़िक्र मिन ज़ालिका, इसमें से कोई बात मेरे सामने जिक्र की थी इस हवाले से। फ़दख़लतु अला मालिक, में मालिक के पास गया, मालिक पर दाखिल हुआ, मालिक के पास गया। फसल तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा इन तलाक, तो मैं गया था अदखुल अला उमर, यहाँ तक उमर पर दाखिल हुआ, अताउ हाजिब हो, या मैं चला ताकि मैं दाखिल हो, ये यहाँ तक मैं दाखिल होता हूँ उमर पे, उमर के पास जाता हूँ, अताउ हाजिब हो, उनके पास उनका निगरान, और दरमियान से सारी बात स्किप कर दिया, भाई छोड़ दिया उस पर कि मैं वहाँ पे गया बैठा ये वो फलानी, फिर ऐसे सारा, फिर मुतलका बात पे आ गए। उनका जो दरबान है वो यरफा उनके पास आता है, वो कहता है, फिर उसने कहा अताहु आया वो, फिर उसने कहा हल्ला का भी उस्मान अब अब्दुर्रहमान व ज़ुबैर व साद, क्या आपको रग़बत है हज़रत उस्मान, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर और साद इन लोगों में, यस्ताज़िनून, ये इजाज़त मांग रहे हैं। काल, उन्होंने कहा नाम, हाँ ठीक है आने दो भाई। फदाखलो, कहीं बैठे हुए थे ना बाग में, फदाखलो, फिर वो दाखिल हो गया, वसल्लम सलाम किया उन्होंने, वजलसु, और वो बैठ गए। काला, फिर कहा अल्लाह का फ़ी अलीन व अब्बास, क्या आपको अली और अब्बास में रग़बत है? फ़ाज़ीन अलहुमा, आपने उन दोनों को इजाज़त दे दिया। अब्बास ने कहा या अमीरुल मोमिनीन इक़्ज़ी बैनी व बैन ज़ालिमी, मेरे और इस जुल्म करने वाले के ज़ालिम के दरमियान फैसला करें। इस बाद दोनों ने आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहा या गालियाँ शालियाँ थीं। अभी इसके ऊपर इन्होंने हाशिया लगा दिया नंबर 6 में, इक़्ज़ी बैनी। अच्छा, इसकी तौजीहात करती हैं कि अब्बास जो हैं वो हज़रत अली को ऐसा कह सकते हैं, ये जायज़ है क्योंकि उनके बच्चों की तरह था, या फिर ये है कि ये कलमा ज़ालिम का माना हकीकी माना मुराद नहीं है, ठीक है, और या फिर ये है कि बाद ने ये भी कहा हुआ है, नहीं सॉरी, मतलब ये कि वो कह रहे हैं लेकिन हज़रत अली तो जो है ना वो ज़ालिम नहीं हो सकते, और ये कैसे हो सकता है हज़रत अब्बास जो है उनको ज़ालिम कहें, तो ज़रूरी है इसमें तावील करना। और फिर आगे इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बात की हुई। और भाई जो बंदा मसला बनता है ना, वो असहाबे रसूल और वो जो अजीम शख्सियात हैं वो भी इंसान थे, ठीक है। तो बंदा गुस्से में या जब कोई मसला बनता है तो बंदा ऐसे जो है ना वो कह देते हैं,
कोई लफ्ज़ मुंह से निकल जाता है, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे बंदा कोई ना कोई बात कह देते हैं। अब इसको भाई ये सारा हाशिया लगाया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार वाह, सिंपल सी बात है। हालांकि असहाब रसूल के मसले बने और लड़ाई झगड़े भी हुए, कत्लो गारत भी हुई, मारा भी नहीं मारा, पढ़ें हिस्ट्री आप पढ़ लें, आप भाई आप हिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है। हाँ जी, मैंने इशारा दे दिया है, अदरवाइज मैं ये सारा मैंने पढ़ना है, मेरा ख्याल था मैं पढ़ दूँ सारा, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर पानी में लग जाने छोड़ देता हूँ मैं। या आप ये देख लेना बच्ची हाशिया जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कि भाई हजरत अब्बास बाद ने कहा कह सकते, बाद ने कहा नहीं कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा, भाई क्यों लफ्ज़ बोला गया, ये वो फलांडिंग सारा इसको भाई लिख दिया। चलो इस तबा फ़काल रहा तो सॉरी हाँ ठीक है, उस्मान व साहबू गुरो ने कहा, हज़रत उस्मान और उसके साथियों ने, या अमीर अल-मोमिनीन इक़्ज़ी बैनहुमा, जो पहले लोग आए थे ना उस्मान, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर और साद, उन्होंने कहा इक़्ज़ी बैनहुमा, दोनों के दरमियान फैसला करें, व अरे अहदहुमा मिनल आखर, उनमें से एक दूसरे से निजात दिलाएं। बोला फैसला करके अलग अलग कर दो ताकि मसला न बने इनका। फ़काल, आपने कहा इताइदो, इत्मीनान रखो, ऐ इस बिरो नीचे लिखा हुआ है, अनशुदुकुम बिल्लाहि अल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस समावातु वल अर्ज़, मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ अल्लाह ताला का जिसके इज़्न से, जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है। हल तालमून, क्या तुम जानते हो ना रसूलुल्लाह काला, अल्लाह के नबी ने कहा था, ला नूरसु, हम वारिस नहीं बनाए जाते, या ला नूरिसु, हम वारिस नहीं बनाते, ठीक है। ला नूरसु ये ज़्यादा बिफ़ातिरा ने ये लिखा हुआ है, हम वारिस नहीं बनाए जाते, यानी मरने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आगे ऐदे क्या कहते हैं वरासत, आगे ऐद तरका, ऐद प्रॉपर्टी जायदाद आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। मात रखना सदक़तुन, जो कुछ हमने छोड़ा वो सदका है। युरीदु रसूलुल्लाह नफ्सहु, अल्लाह के नबी से मुराद अपने आप को ले रहे थे। काल रात, उस गिरोह ने कहा, कद काला ज़ालिका, तहकीक आपने ये बात की थी, फ़ाक़बल उमर वाला अली, मैंने सारी बात की थी, याद है ना। ये नहीं जो शिया हज़रात हैं वो इस हदीस को मानते नहीं हैं और इसमें वो मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं, और जो सुन्नी हज़रात हैं वो इसकी तौजीहात करते हैं, और इसमें से बात चीज़ों को सुन्नी हज़रात जो हैं वो कहते हैं कि ये हदीस के अंदर इसको दाखिल किया गया है, ये हदीस का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह जो है ना ये सारा ये मामला है। अब फ़काला, फिर उन्होंने हज़रत अली अब्बास से कहा, अनशुदुकुमा बिल्लाहि हल तालमानी अन्ना रसूलुल्लाह काला ज़ालिका, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी ने यह बात की। काला अमदु ने कहा, नाम हाँ। उमर ने कहा, फ़इन्नी मुहद्दिसुकुम अन हाज़ल अम्री, मैं तुम्हें बयान करने वाला हूँ इस मामले के बारे में, अन्नल्लाह कान खस्सा रसूलहु फ़ी हाज़ल माल बिशैइन, यकीनन अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को इस माल में किसी चीज़ के साथ ख़ास किया था, लम युति अहदन गैरहु, अल्लाह ताला ने आपके अलावा किसी और को नहीं दी थी। अल्लाह ने कहा, माफ़ा अल्लाहु वला रसूली मिनहुम फमा वजबतुम अलैहि अलाया, माल फ़ै वाली जो आयत वो पढ़ दी। फ़कानत हादिही खालिसतन लिरसूलिल्लाह, ये खालिस अल्लाह के नबी के लिए ये थी। सुम्मा वल्लाहि महताज़ादूनकुम, फिर अल्लाह के नबी ने रसूलुल्लाह ने इसको जमा नहीं किया तुम दूनकुम, तुम्हारे अलावा, वलस्तासरा हा अलैकुम, और ना इसको तरजीह दी तुम पर, यह माल खुद भी इस्तेमाल किया, आगे तुम्हें भी दिया। अब ये नहीं कि किसी और को दे दिया तुम्हें नहीं दिया। वक़द आताकुमुहा, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वो माल दिया, वबस्सहा फीकुम, और वो तुम्हारे अंदर उसको बखेरा, बांटा, तकसीम किया, ऐ फर्रक़ा निजरिका हत्ता बक़िया मिनहा हाज़ल माल, यहाँ तक उसमें से ये माल बाकी बच गया। वकान नबी युनफ़िक़ु अला आलिही नफ़क़त सनतिन, और अल्लाह के नबी अपने घर वालों पर अपने साल का खर्चा, उनके साल का खर्चा करते थे, मिन हाज़ल माली, उस माल में से, सुम्मा याख़ुज़ु मा बक़िया, फिर लेते जो बाकी बच जाता, फिर जालू मजाला माल, अल्लाह के माल के रखने की जगह पे उसको रख देते, सरफ कर देते। फ़ामिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ालिका हयातहु, अल्लाह के नबी ने इसी तरत अमल के साथ अपनी ज़िंदगी में अमल किया। अनशुदुकुम बिल्लाहि, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हल तालमून ज़ालिका, क्या तुम जानते हो, लोगों ने कहा नाम। फिर अली और अब्बास से कहा, अनशुदुकुमा बिल्लाहि हल तालमून ज़ालिका, काला नाम। समझ आ रही है। अब मैंने कहा ना बात ये देखने में, अच्छा इन्होंने हदीस सुनी भी है, फिर भी मतलब बार बार वो कह रहे हैं भी बांट दो बांट दो बांट दो, फिर आगे ये मतलब ये एतराज़ आता है बाजार देखने में, ठीक है। अब जो लोग जिनका जो शिया हज़रात हैं जो मतलब इसको मानते नहीं, वो बेसिकली कहते हैं कि वो ये अपने पास से उन्होंने हदीस बना ली है, ये हदीस है ही नहीं, इसीलिए तो ये झगड़ा हल नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, और देखने में कि भाई वो मान भी रहे हैं कि ये हदीस है, फिर क्यों तकादा कर रहे हैं। फिर आगे ये मतलब ये जवाब ये एतराज़ आता है, आपको मैंने बताया था तफसीलन
फिर आगे इसका जवाब दे दिया जाता है, भाई वो कह रहे थे हमारे अंदर हमारा जो है ना एक मुश्तरका जो ज़मीन है उसे सेपरेट कर दो ताकि मसला न बने। तो हज़रत उमर नहीं कर रहे थे कि जी कल को लोग समझेंगे ये कि अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी तकसीम हो गई है तो लिहाजा आगे वो जायदाद में चली जाएगी, तो इसके ऊपर भी इतराज़ किया जा सकता है। तो ये ना बड़ा पेचीदा सा मसला है, पेचीदा सा मामला है। अच्छा, हल ताला मानी दाली का काल नाम सुमत वफ़ल्लाह नबी, और फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को फौत किया। फ़क़ाल अबू बकर ने कहा ना वली रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के नबी का वली हूँ, जानशीन हूँ। फ़क़बज़ अबू बकर ने उसको कब्ज़े में लिया। फ़ामिल फ़िया बिमा अमिल फ़िया रसूलुल्लाह, उसमें अमल किया उसी के साथ, उसी के मुताबिक जो अल्लाह के नबी ने उसमें अमल किया था। वान्तुमा हीना इज़िन, और तुम उस वक़्त दोनों थे। फ़ाक़बला, तुम दोनों उस वक़्त है। फ़ाक़बला अला अली व बातिन, अली पर और अब्बास पर मुतवज्जे हुए। तजुमानी, हाँ अंतुम आगे बना लो खबर, तुम दोनों तजुमानी समझते हो क्या ना अबा बकर फ़िया कदा, अबू बकर इसमें ऐसा है। वल्लाहु यालमु, यानी अबू बकर ने जो है ना वो सही नहीं किया, जबकि अल्लाह ताला जानते हैं। अन्नहु फ़िया सादिकुन, वो उसमें सच बोलने वाले, बारून नकी करने वाले, राशिदुन हिदायत वाले, ताबिउन लिल हक़ की पैरवी करने वाले थे। सुम्मत वफ़ल्लाहु अबा बकर, फिर अल्लाह ताला ने अबू बकर को फौत किया। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा अना वली रसूलिल्लाह व अबी बकर, मैं इनका वली हूँ, जानशीन हूँ अल्लाह के नबी और अबू बकर का। फ़क़बज़्तुहा सनतैन, मैंने 2 साल इसको कब्जे में लिया। अअमलु फ़ीहा बिमा अमिल रसूलुल्लाह, मैं इसमें अमल करता हूँ पैगम्बर और अबू बकर के अमल करने के साथ, ये उनके अमल के मुताबिक। अअमलु फ़ीहा बिमा, उसके साथ जो अमल किया इसमें अल्लाह के नबी व अबू बकर और अबू बकर ने। सुम्मा जी तुम्हारे, फिर तुम दोनों मेरे पास आ गया। व कलिमतुकुमा अला वाहिद कलिमत वाहिदा, और तुम दोनों का कलिमा एक ही कलिमे पर था, तुम दोनों की बात एक ही बात थी। व अमरुकुमा जमीउन, और तुम दोनों का मामला इकट्ठा था। जी तनी, तू मेरे पास आया था सालोनी नसीबा का, या आप मेरे पास आए तासालोनी नसीबा का, तो मुझसे अपना हिस्सा मांग रहा था मेरी इब्न अखी का, अपने भतीजे की तरफ से। हज़रत अब्बास को कह रहे हैं वातानी हादा, और ये शख्स मेरे पास है, यह सालोनी नसीबा इमरात, ये अपनी बीवी का हिस्सा मांग रहा है, मिन नबी, जो उसको उसके बाप की तरफ से मिला। फ़कुल, तो फिर मैंने कहा इंशी तुम दफ़ात हुआ इलैकुमा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको तुम्हें दे दूँ, हत्ता यहाँ तक कि, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, हत्ता अन्ना, यहाँ तक कि ये बात है अलैकुम अहदुल्लाहि व मीसाक़हु, तुम दोनों पर अल्लाह का अहद और अल्लाह का पुख्ता वादा है। तअमलान फ़ीही, तुम इसमें अमल करोगे बिमा अमिल बिही रसूलुल्लाह, उसके मुताबिक जो पैगम्बर ने अमल किया, या जिसके साथ पैगम्बर ने अमल किया। व बिमा अमिल फ़ीही अबू बकर, और उसके मुताबिक जो इसमें अबू बकर ने अमल किया। व बिमा अमिलतु फ़ीहा, और उसके मुताबिक जो मैंने अमल किया। मुनज़ुबुल्ली, तो जब से मुझे ये इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह लब करना फला तुकल्लिमानी फ़ीहा, तुम दोनों मुझसे इस बारे में बात ना करो। मतलब ये कि बेसिक आप जो है ना, मैं आपको दे देता हूँ, आपके जो है ना वो कंट्रोल में ये सारा कुछ दे देता हूँ, लेकिन आपने भी बक़दर ज़रूरत इसका ये पैदावार, इसकी आमदनी रख के बाकी सारा कुछ जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देना है, ये वो कह रहे थे। फ़कुल्तु मा, तुम दोनों ने कहा इदफ़ाहा इलैना बिज़ालिका, तू हमें ये दे दे इसी के साथ। फ़दफ़अतुहा इलैकुमा, मैंने ये दे दिया तुम दोनों को। दोबारा फिर झगड़ा हो गया। अनशुदुकुम बिल्लाहि, मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते से हल दफ़अतुहा इलैहिमा बिज़ालिका, क्या मैंने ये उन दोनों को इसी के मुताबिक दिया। काल रहा, तो उस जमात ने कहा नाम हाँ ऐसा ही है। फ़ाक़बल अला अली व अब्बास, फिर अली अब्बास में मुतवज्जे हुए कहा अनशुदुकुमा बिल्लाहि, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ते देता हूँ। हल दफ़अतुहा इलैकुमा बिज़ालिका, क्या मैंने ये जो हिस्सा है, ये तरका है, ये जो माल है, ये तुम दोनों को इसी शर्त के साथ दिया था। काला, उन दोनों ने कहा नाम हाँ। हज़रत उमर ने कहा अबा तल तमिसान मिन्नी क़ज़ान गैर ज़ालिका, क्या तुम मुझसे इसके अलावा कोई और फैसला तलाश करते हो। फ़वल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमु अस्समाअ वल अर्ज़, कसम उस ज़ात के जिसके इज़्न से आसमान और ज़मीन कायम है। ला अक़दी फ़ीहा क़ज़ान गैर ज़ालिका, मैं इसमें कोई फैसला इसके अलावा नहीं करूँगा। हत्ता तक़ूम अस्साअत, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। फ़इन अजज़्तुम अन्हा, अगर तुम आजिज़ आगे इससे, फ़दफ़अहा इलैया, तो ये मुझे सुपुर्द कर दो। फ़अना अकफ़ीकुमाहा, मैं तुम दोनों को किफ़ायत करूँगा इससे। चलें, तो ये मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ दी हैं, बाकी वही जो बातें हमने पीछे पढ़ी थी ना, उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा दिया। ये सारा हाशिया भी इधर लगा हुआ है, उधर मैंने तफसील के साथ आपको वो सारा हाशिया भी पढ़े थे और मैंने बता भी दिया था। तो दोबारा फिर बताऊँगा, फिर बात
तूल पकड़ जाएगी, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। चले, उसके गुनाह का बयान जिसने ठिकाना दिया मोहदिसन किसी नया काम करने वाले यानी बिदती को। मतलब यह है कि किताब व सुन्नत को थामना चाहिए, अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, और ऐसे लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो किताब व सुन्नत पर नहीं चलने वाला, कोई बिदती है, तो आप उससे दूर रहें। तो समझ आ रही है? हाँ चले। मैंने अनस से कहा, क्या अल्लाह के नबी ने मदीना को हरम करार दिया था? हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना क़ाल नाम मा बैन कदा इला कदा, वो इलाका जो फलां जगह के दरमियान से लेके फलां जगह तक है। ला युक़्ता शजर हुआ, उस इलाके का, उस एरिए का जो दरख्त है वो काटा नहीं जाएगा। और फिर ये कि मन अहदथ फ़ीहा हदसन, जिसने इसमें कोई नया काम किया दीन के बरक्स, अय बिदअतन औ ज़ुल्मन व नवामा, नीचे लिखा हुआ फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। हाशिम ने कहा फ़अख़बरनी मूसा बिन अनस औ क़ाल औ आवा मुहदिसन, या कि किसी ने बिदती को ठिकाना दिया, जगह दी। चले, बाबू मायूद करो, उसका बयान जो बात मज़कूर है, मिन ज़म्मी राई, यानी राय का बुरा होना, व तकल्लुफ़िल क़ियास, और क़ियास के तकल्लुफ़ करने का बयान। यानी राय की मज़म्मत और क़ियास के तकल्लुफ़ की मज़म्मत आप ये भी कह सकते हैं। ये चीज़ मज़कूर है। अभी राय की मज़म्मत का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात करें कि वो उसको सपोर्ट करने वाला ना कुरान हो ना हदीस हो, कोई ऐसी कोई आयत, कोई दलील, कोई नस ना मिलती हो, और आप अपनी जो राय है वो आज़ादाना कायम करें, तो ऐसी राय जो है वो ठीक नहीं है। और ऐसे क़ियास का तकल्लुफ़ करें, यानी कुरान के जो मजाज है या हदीस के जो मजाज है, शरीयत के जो मजाज है, आप उससे हट के आप जो क़ियास है आप वो कर रहे हो प्योर। मतलब ये कि क़ियास ऐसा है कि उसका जो दारो मदार है वो आपकी अकल के ऊपर है, आप अकल इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो क़ियास करते हैं, और आज़ादाना जो है ना वो आरा कायम करते हैं, तो ये बुरा अमल है। वह कौलिल्लाहि, अल्लाह ताला का ये कहना, वला तक़फ़ु मा, और मत पीछा कर, कफ़ा यकफ़ु, पीछे करना, चलना, मा उस चीज़ के लिए इस तरह का बेइल्म, जिसका तुझे इल्म नहीं है। अब एक चीज़ का इल्म नहीं है जनाब, आदमी उसके जो है ना वो उसको टटोल रहा है। अब ये नंबर 5 में क्या लिख रहे हैं कि बाबू मायूस करो मिन ज़म्मी राय, इसका क्या मतलब है? अय अल्लज़ी यकूनु अला गैरि अस्लिन, यानी वो राय जो कि किताब व सुन्नत के असल पर ना हो, गैरि अस्लिन मिनल किताब व सुन्नत वल इजमाई, नंबर 5 आशिया पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं। वह मरायु, और रही वो राय अल्लज़ी यकूनु अला अस्लिन मिन हाज़िहि सलासति, जो इन तीनों के असल पर हो, फ़हुव महमूद, वो काबिल तारीफ़ है, वह वल इत्तिहाद, और उसको इत्तिहाद कहते हैं। बात समझ आ रही है? और तकल्लुफ़ुल क़ियास का क्या मतलब है? अल्लज़ी यकूनु अला हाज़िहि रसूली, यानी वो क़ियास जो इन उसूलों पर नहीं है। वही बात आ गई ना, कुरान और हदीस के मुताबिक क़ियास नहीं कर रहे हो, आज़ाद क़ियास कर रहे हो। जैसे कि आजकल क़ियास है हर चीज़ में जनाब आप अकल घुसेड़ के और आज़ादाना तौर पर, मज़हब की हिदायत भी हैं इधर, या तो फिर आप मज़हब को छोड़ दो, जो हमारे बहुत से मुसलमान ये कर रहे होते हैं, तो या भी आप भी मज़हब को छोड़ दो, फिर आप वो बातें कर रहे हैं कि जो ये इस मज़हब को मानने वाले नहीं करते हैं। आप उनकी बातें, दूसरे लोगों की बातें कर रहे हैं जो इस मज़हब को मानने वाले नहीं करते, और साथ साथ मज़हब के साथ भी वाबस्ता हैं, और साथ जनाब इश्क़ रसूल और पैगम्बर की मोहब्बत की भी आप बातें करते हैं, और लेकिन आपके जो तर्ज़ अमल है वो और तरह का है। ये लिखा हुआ है व तकल्लुफ़ुल क़ियासी अल्लज़ी यकूनु अला हाज़िहि रसूली लिअन्नहु ज़न्नुन, क्योंकि ये ज़न है, व ज़न्नु रद्दुन, और ज़न मरदूद है। वअम्मल क़ियास अल्लज़ी यकूनु अला हाज़िहि रसूली, और वो क़ियास जो इन उसूल पर हो, फ़ग़ैरु मज़मूमिन, वो मज़मूम नहीं है। वह वल अस्लु राबिउ अल मुस्तंबतु मिन हाज़िहि वल क़ियासु वल इतबारु, क़ियास का माना एतबार करना है, और एतबार तो वल इतबारु मामूरुन भी, और एतबार का तो हुक्म दिया गया कि एतबिरु, या आता नहीं आता, फ़ातबिरु या उलिल अल्बाब,
हाँ जी, अक्लों वालों एतबार करो। चलें, अच्छा जी, मैं बढ़ देता हूँ। मैंने अल्लाह के नबी से सुना, हज अलैना अब्दुल्लाह इब्न अमर फसमिअतु यक़ूलु, हमारे पास हज करने के लिए अब्दुल्लाह बिन अमर आए और वह कह रहे हैं, मैंने उनसे सुना वो कह रहे थे, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी से सुना फरमा रहे थे, इन्ना अल्लाह ला यनज़िल इल्म बादान आताकुमुहु इंतिज़ान, अल्लाह ताला इल्म को नहीं छीनता बाद इसके कि अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया इंतज़ाम छीन के। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक बंदा सुता पे सवेरे जनाब पता चले बंदा सारा इल्म उड़ गया। ये बंदे का इल्म है भाई, ये कंप्यूटर की विंडो तो नहीं है। वलाकिन यंतज़िउ अन्हुम, लेकिन अल्लाह ताला इस इल्म को उन लोगों से छीन लेता है मा कब्ज़िल उलमाई, उलमा को कब्ज़ करने के साथ, बिलमीम उनके इल्म के साथ। उलमा जो हैं वो चले जाते हैं तो ऐसे जो इल्म है वो ख़त्म होता है। फ़यब्क़ा नासुन जुहालुन, फिर बाकी रह जाते हैं जाहिल लोग। युस्तफ़्तौना, उनसे फतवा मांगा जाता है। फ़युफ़्तूना बिरायिहिम, अपनी राय के साथ वो फतवा देते हैं। फ़यज़िल्लूना, फिर वो गुमराह होते हैं। फ़युज़िल्लूना, और वो दूसरों को गुमराह करते हैं। ठीक है, या फिर ये आप ये भी कह सकते, अल्लाह ताला नहीं इल्म को छीनेगा बाद इसके कि अल्लाह ने तुम्हें इल्म दे दिया, इंतज़ाम छीन लेना। लेकिन अल्लाह ताला उन इल्म को उनसे छीन लेगा उलमा को इल्म के साथ कब्जे में लेने के जरिए। फ़यब्क़ा नासुन जुहालुन, फिर बाकी रह जाएंगे जाहिल लोग, उनसे फतवा मांगा जाएगा। फ़युफ़्तूना, फिर वो फतवा देंगे बिरायिहिम, अपने राय के साथ। फ़यज़िल्लूना, फिर वो गुमराह होंगे। फ़युज़िल्लूना, और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फ़हद्दसतु आयशा ज़ौज नबी, फिर मैंने आयशा जो पैगम्बर की बीवी उनको ये बात बयान की। सुम्मा इन्ना अब्दुल्लाह इब्न अमरिन हज बाद, उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर ने फिर हज किया उसके बाद। तो उसने कहा यब्ना उख्ती, है मेरे क्या कहते हैं भांजे, बहन के बेटे, इन तलीक़ इला अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के पास जा। फस्तस्बित ली मिनहु अल्लज़ी हद्दसनी अन्हु, मेरे लिए तहक़ीक़ कर उनसे उस बात की जो तूने मुझे उनसे बयान की। फ़जीतु फसअलतु, मैं उनके पास है, मैंने सवाल किया। फ़हद्दसनी बिही कना बिमा हद्दसनी, उन्होंने मुझे वैसे ही बात बयान की जैसे उन्होंने मुझे बयान की थी। फ़ाते तो आयशा, में आयशा के पास आया। फ़अख़बर, तो मैंने खबर दी। फ़ाजिबत, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरान हुई वो। अजीब ताज्जुब होना, हैरान होना। उन्होंने कहा वल्लाहि लक़द हाफ़िज़ अब्दुल्लाह इब्न अमर, अब्दुल्लाह बिन अमर को ये बात याद थी। हाँ, लक़द हाफ़िज़ा, यकीनन अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये बात याद रखी, बड़ी बात है। चलें, मैंने अबू वाइल से सवाल किया, हाल शहीद सिफ़ीना, क्या तुम सिफ़ीन में मौजूद थे, जंग सिफ़ीन उनका नाम। हाँ। फिर मैंने सुना साल बिन हुनैफ से यक़ूलु, वो कह रहे थे, हाँ सनद बदल की एक और सनद से। वहदसना मूसा बिन इस्माइल क़ाल हदसना अबू अवाना अन अल-अ'मश अन अबी वाइल क़ाल क़ाल साल बिन हुनैफ, साल बिन हुनैफ ने कहा, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इत्तहिमू रायकुम अला दीनिकुम, अपने राय को अपने दीन पर अपनी राय को जो है ना वो मुत्तहिम करो। वो असल में ना साल बिन हुनैफ को बाद लोगों ने इन पर ऐब लगाया, भाई तुम डरपोक हो, जंग में नहीं जाते, लड़ते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई ये जो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो इधर जो है ना वो मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, ये वो बात थी। कहते हैं लक़द रअयतुनी यौमा बिजंदलिन, मतलब ये कि मैं शरीयत की हिदायत मानता हूँ, पैगम्बर की जो हिदायत है वो मैं वो मानता हूँ, उससे मैं हटता नहीं। और अकल इस्तेमाल करके खामखा जनाब मैं मज़हब के अलावा कोई और बात करो, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इत्तहिमू रायकुम अला दीनिकुम, मैं हाशिया भी देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। लगद टाइम में लगता होगा। लगद रअयतुनी यौमा बिजंदलिन, मैंने देखा अपने आप को अबू जंदल वाले दिन, जिस दिन वो आया था। वलो वस्ततिउ अन अरुद्द अम्र रसूलिल्लाह, अगर मैं ताकत रखता कि मैं अल्लाह के नबी का अमर हुक्म रद्द कर दूं,
लरदत्तु तो मैं रद्द कर देता। उस दिन मैंने इतने परेशान को सूरत देखी, लेकिन मैंने पैगम्बर की बात मानी, तो पैगम्बर की बात ही मैं मानता हूँ, उससे हटता नहीं हूँ मैं। वमा वदाना सयूफना अला वातिकिना इला अम्रिन युफज़िउना, और हमने नहीं रखी अपनी तलवारें अपने कंधों पे किसी ऐसे काम की तरफ युफज़िउना जो हमें परेशान कर रहा था, इल्ला सालना बिना, मगर उन्होंने हमारे लिए आसानी की, इला अम्रिन ऐसे काम की तरफ नारिफो जिसको हम पहचानते थे, गैर हादल अम्र, इसके अलावा। ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, इसका क्या नतीजा निकलना है, क्या फायदा है, ये नहीं समझ आ रहा, और ना ही कोई नतीजा निकल रहा है। और इससे पहले जब भी हम लड़े कोई ना कोई नतीजा निकल आया। रावी ने कहा वकाल अबू वाइल ने कहा शहीद सिफीन, मैं सिफीन में मौजूद था, वबी सिफून, और ये सिफीन वाला मसला था, ये बुरा था। अबू अब्दुल्लाह ने कहा इत्तहिमू रायकुम, अब तुम अपनी राय को मुत्तहम करो, यकूल, वो कह रहे हैं माँ यानी वो बात, राय से मुराद वो बात, लम यकुन फी किताबुन वला सुन्नतुन, जिसमें किताब व सुन्नत नहीं है, वला यंबगी लहू, और ना ही आदमी के लिए कि अन युफ्तिया कि वो फतवा दे। अच्छा, ये जो है ना इधर हाशिया जो लगा हुआ है मैंने देखा है, इसमें बाकी तो और बातें सारी इसी से मुतल्लिक़, इसको जरा कुछ खोल के बयान किया हुआ है। बल इत्तहिमू रायकुम, इस पे लिखा हुआ है कि ला तअमलू फी अम्रि दीन बिराइल मुजर्रद, ये राय से ये मुराद है अपनी राय को मुत्तहम करो, मतलब दीन के मामले में खाली राय से काम न लो। अल्लज़ी, ऐसी राय ला यस्तनिदु इला अस्लिन मिन दीनी, जो दीन के किसी असल की तरफ सहारा न ले रही हो। वह हुआ कना भी कौली अली, ऐसे ही जैसा कि हजरत अली ने कहा लौकान दीन बिराई, अगर दीन राय के साथ होता लगाना मसो असफल खुफी औला मिन अलाउ। आगे फिर वही बात है कि भाई वो आले शाम और आले इराक आपस में झगड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा था उनका, और फिर जो है ना वहाँ पे उसी पस मंजर में ये सारे गुफ्तगू जो है वो हो रही है। चले नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल को पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया, बल्कि टाइम ऊपर हो गया।